हरि ओम। तो आज एक बहुत ही सुंदर उपयोगी निबंध मिला है। अ, उसको पढ़ेंगे। बताते हैं कि भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर आधारित है। पुनर्जन्म और कर्म उस सिद्धांत पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। संसार में सर्वत्र हर जगह सुख दुख, हानि लाभ, फायदा नुकसान, जीवन मरण, जीवन मृत्यु, दरिद्रता संपन्नता, गरीबी अमीरी, रुग्णता स्वस्थता, बीमार हैं और स्वस्थ हैं, और बुद्धिमता अबुद्धिमता, किसी को बुद्धि और कभी बुद्धि नहीं है, आदि विभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। पर यह वैभिन्न दृष्ट कारणों से ही होना आवश्यक नहीं। दृष्ट कारण मतलब कि कुछ तो तकलीफें होती हैं, कुछ परेशानी होती हैं यार, कुछ अच्छा भी होता है तो उसके तो डायरेक्ट एक कॉज समझ में आता है कि भाई इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसको दृष्ट कारण कहेंगे। पर यह वैभिन्न दृष्ट कारणों से ही होना आवश्यक नहीं है। कारण कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे अदृष्ट कारणों का भी एहसास होता है, समझ में आता है। जैसे कि तो बता रहे हैं कि पर यह विभिन्न दृष्ट कारणों से ही होना आवश्यक नहीं। कारण कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता पिता के एक साथ जन्मे युग्म बालकों की, जुड़वा बच्चे, शिक्षा दीक्षा लालन पालन आदि समान एक जैसा होने पर भी व्यक्तिगत रूप से उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न अलग अलग होती हैं। जैसे कोई रुग्ण कोई स्वस्थ, कोई बीमार होता है कोई स्वस्थ रहता है, कोई दरिद्र तो कोई संपन्न, कोई अंगहीन तो कोई सर्वांग सुंदर इत्यादि। एक ही परिवार में दो बच्चे होते हैं, एक समय भी पैदा हो जाए तो भी उनके अलग अलग जो है जीवन होता है। तो इन बातों से यह स्पष्ट है कि जन्मांतरीय धर्म अधर्म धर्माधर्म रूप अदृष्ट भी इन भोगों का कारण है। तो कोई ऐसी चीज तो है जो कि इन भोगों को, इस प्रकार से हमारा जीवन बीतता है, वह होता है वैसा। तो कुछ तो ऐसी चीज है जो कि अदृष्ट है। ठीक है। अतः मानव जन्म लेकर अपने कर्तव्य के पालन और स्वधर्म आचरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अत्यधिक सावधान होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म आचरण, हम अपना काम जो है धर्म के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसके इसके प्रति अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसकी बुद्धि निर्मल और सात्विक रहती है तथा उन क्षणों में किए हुए कार्यकलाप, कर्म शुभ कामनाओं से समन्वित एवं पुण्यवर्धन करने वाले होते हैं। पर सामान्यतः काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या दंभ राग द्वेष आदि दुर्गुणों के वशीभूत मानव का अधिकतर समय पाप आचरण में ही व्यतीत हो पाता है, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता। 24 घंटे के समय में यदि हमने 1 घंटे का समय भी भगवद आराधन अथवा परोपकार आदि शुभ कार्यों के निमित्त अर्पित किया तो शुभ कार्य का पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। पर साथ ही 23 घंटे का जो समय हमने अवैध अर्थात अशास्त्रीय निषिद्ध भोग विलास में तथा उन भोग पदार्थों के साधन संचय में लगाया तो उसका पाप भी अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण भगवद आराधन के रूप में परिणत हो जाए, इसकी आवश्यकता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में भगवत समनिकटता प्राप्त कर सके और पूर्ण रूप से कल्याण का भागी बने। इसलिए वेद शास्त्र में प्रातःकाल जागरण से लेकर रात्रि शयन तक तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपूर्ण क्रियाकलापों का विवेचन, विधि निषेध कि ऐसा करो ऐसा ना करो, इसके रूप में हुआ है, जो मनुष्य के कर्तव्य कर्तव्य और न कर्तव्य और धर्म अधर्म का निर्णय करता है। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, शास्त्रों में हमें किस प्रकार प्रतिदिन हमारा जीवन और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किस प्रकार से जीवन जीना है, क्या कर्म करने हैं, उसके बारे में बहुत विवेचना के साथ जो है निर्देश दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। वैदिक सनातन धर्मशास्त्र सम्मत स्वधर्मानुष्ठान ही सर्वेश्वर
सर्वशक्तिमान भगवान की महती सपर्या अर्थात उनकी पूजा है, जो मानव को श्रेय प्रदान करती है, कल्याण देती है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। इसलिए वेद आदि समस्त शास्त्रों में नित्य और नैमित्तिक कर्मों को मानव के लिए परम धर्म और परम कर्तव्य कहा है। प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण या ऋषि ऋण। नित्य कर्म करने से मनुष्य तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। यत् कृतवान ऋण्यमाप्नोति दैवात पैत्र्याच मानुषात। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जीवन पर्यंत प्रतिदिन यथाधिकार संध्या, स्नान, गायत्री जप, देव पूजन, बलि वैश्व देव, स्वाध्याय आदि नित्य कर्म करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है। आत्मनिष्ठ बुद्धि हो जाने पर शनैः शनैः धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि की भ्रांति, जड़ता, विवेकहीनता, अहंकार, संकोच और भेदभाव नष्ट हो जाता है। तब वह मनुष्य परमात्म चिंतन में संलग्न होकर अहर्निश पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता रहता है। इससे उसे परमानंद की अनुभूति होने लगती है। परमानंद की अनुभूति होने पर वह मनुष्य शनैः शनैः धीरे धीरे दैवी गुणों से संपन्न होकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है। ईश्वर की तरफ उसका मन बढ़ने लगता है। ईश्वरोन्मुख होने के बाद मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक तत्व का परिज्ञान होने लगता है और फिर वह सदा सर्वदा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है तथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में परिनिष्ठित होकर आत्मोद्धार कर लेता है। यही मानव जीवन की विशिष्ट सफलता है। अतः मानव जन्म को सफल करने के लिए मानव मात्र को नित्य कर्म नियमित रूप से करने चाहिए। कुछ नित्य कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को राग पूर्वक खुशी के साथ नियमित रूप से करना ही पड़ता है। राग पूर्वक रूटीन की तरह करना पड़ता है, नियमित रूप से करना ही पड़ता है। जैसे शौच आदि कृत्य, शौच करना पड़ता है, स्नान, भोजन, शयन इत्यादि। पर ये सारे कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होने चाहिए। इन कर्मों को शास्त्र अनुसार करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए, तभी वे धर्म आचरण के रूप में परिणित होंगे। जीवन के साधारण से साधारण क्रियाकलापों पर भी शास्त्रों ने विवेचन किया है। हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें हमारा रोज का क्रियाकलाप के विषय में भी विवेचन है। और बहुत सारा विवेचन जो है जब हम पढ़ते हैं तो प्रतीत होता है कि वह जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। पढ़ें तो समझ में आएगा। इसलिए अपने शास्त्रों का पढ़ना, अध्ययन करना अति आवश्यक है। जब समय मिले तब थोड़ा पढ़ना चाहिए। जीवन के साधारण से साधारण क्रियाकलापों पर भी शास्त्रों ने विवेचन किया है और अपनी सम्मति प्रदान की है। हमारे साधारण जो जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उनके ऊपर विवेचन किया है, सोचा है, सोच विचार किया है, थिंकिंग की है और अपनी सम्मति प्रदान की। और सोचने के बाद में उन्होंने बताया है किस प्रकार क्या करना है, तो उस पर अपनी सम्मति, अपना जो है सम्मति दिया है, एग्रीमेंट दिया है। यथा प्रातःकाल कब उठा जाए, उठने के बाद सर्वप्रथम क्या किया जाए, इसके लिए शौच, दंत धावन, स्नान, भोजन, शयन आदि सभी की विधि बताई गई है। अतः इसके अनुसार जीवन धारण करना ही श्रेय पथ का अवलंबन है। इसके हिसाब से ही, इसके अनुसार ही अगर हम जीवन धारण करेंगे, जीवन को अपने जो है व्यतीत करेंगे, तो वह श्रेय पथ है। प्रस्तुत पुस्तक तो यह जो है मेरे हाथ में पुस्तक है, उसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। मैंने सोचा कि इस पुस्तक से जो है लोगों को अवगत कराया जाए। इसको जो है पंडित लाल बिहारी मिश्र ने लिखा है। तो इसमें यह पुस्तक जो है बड़ी ही उपयोगी पुस्तक है। इसको मैं भी अपने रोज यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, मेरे काम में बहुत आती है। इसमें जो है प्रस्तुत पुस्तक में प्रातःकाल जागरण के पश्चात प्रातःकालीन भगवत स्मरण से लेकर शौचाचार, आभ्यंतर शौच, दंत धावन विधि, शौर कर्म, स्नान, संध्योपासन, जप तर्पण, ब्रह्म यज्ञ, बलिश्वेश्वर
बलि वैश्वदेव आदि पंच महायज्ञों का विवेचन, देव पूजन, मानस पूजा, इसके विषय में मैंने एक बार पहले दूसरा वीडियो भी बनाया। सूर्य नमस्कार, नित्यदान, संकल्प विधि, अतिथि सत्कार, भोजन विधि, शयन विधान आदि प्रकरणों के साथ नित्य पाठ करने के स्तोत्रों का संग्रह भी किया गया है तथा विभिन्न देवों की दैनिक उपयोग में आने वाली स्तुति और आरती संकलन हुआ है। विशिष्ट पूजा प्रकरण के अंतर्गत स्वास्ति वाचन, गणेश पूजन, वरुण कलश पूजन, पुण्याह वाचन, नवग्रह पूजन, खोड़श मातृका या षोडश मातृका, सप्तधृत मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी तथा वास्तु पूजन का भी संग्रह हुआ है। इसके साथ ही पंचदेव, शिव, पार्थिवेश्वर, शालग्राम तथा महालक्ष्मी दीपमालिका आदि के पूजन विधान भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य के 24 घंटे में 29,600 बार श्वास चलते हैं, अतः प्रति श्वास के अनुसार भगवान नाम स्मरण होना ही चाहिए। शास्त्रों में अजप्पा जप की एक सरल प्रक्रिया है, उसे भी यहाँ दिया गया है। पुस्तक के अंत में विभिन्न देवों की पूजा में विहित एवं निषिद्ध कौन किन पुष्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है, किन पुष्पों को उपयोग में लाना है, किन को नहीं लाना है, इसके विषय में भी ज्ञान दिया है। तो देवों की पूजा में विहित एवं निषिद्ध पत्र पुष्पों का विवेचन भी हुआ है, जो अर्चकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का लेखन कार्य परमाचार्य श्रीयुत पंडित श्री राम भवन जी मिश्र ने प्रारंभ किया। बीच में ही उनका काशी लाभ हो जाने के कारण शेष भाग लेखन उनके पुत्र सुपुत्र श्री लाल बिहारी जी मिश्र ने संपन्न किया। फिर राम श्याम खेमका जी बताते हैं, इन्होंने जो है पुस्तक को गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल 11 विक्रम संवत 2050 में जो है यह लिखा है कि आशा है कि यह नित्य कर्म पूजा प्रकाश साधकों के लिए अत्यधिक उपयोगी और लाभप्रद होगी। यह पुस्तक बहुत काम की है, यथासंभव इसको पढ़ना चाहिए और इसमें बताई गई बातों को जैसा जैसी भक्ति हो, जैसी श्रद्धा हो, जितना करने के लायक है उतना जो है अपने जीवन में उपयोग में लाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर मंत्र दिए हैं, सारी विधियां बताई गई हैं और बड़े बड़ी ही उपयोगी पुस्तक है। इस प्रकार से दिखती है, देखिए इस प्रकार दिखती है पुस्तक। गोरखपुर प्रेस की है और इस प्रकार दिखती है, ऐसी दिखती है। ठीक है। हरिओम। ओम नमः शिवाय।